पटना की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। खबर फैलती है कि कई सालों से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, पटना के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगता है। अब बिहार में नई सरकार कैसे बनेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा? पिछले करीब 20 सालों से बिहार की सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में रही थी। इसलिए लोगों को ये समझना जरूरी हो गया कि अगर वे सत्ता से हटते हैं तो आगे की राजनीति किस दिशा में जाएगी। नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, पत्रकार लगातार खबरें जुटाने लगते हैं और सूत्रों के हवाले से नई सरकार का एक संभावित फॉर्मूला सामने आने लगता है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सत्ता की कुर्सी खाली होने की संभावना पैदा होती है, लेकिन सरकार टूटती नहीं है, बल्कि एक नए समीकरण के साथ बनने की तैयारी करती है। सूत्र बताते हैं कि नई सरकार में सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होगा, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद जाएगा और उसके साथ ही लगभग 15 मंत्री भी बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो पार्टी पिछले कई सालों से सरकार चला रही थी, यानी जनता दल यूनाइटेड, उसे भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी ताकि गठबंधन संतुलित बना रहे। इसलिए सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और इसके लिए चर्चा में एक नाम सामने आता है, निशांत कुमार। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के पास डिप्टी सीएम के साथ 15 मंत्री भी होंगे। इस तरह बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच मंत्री पदों का लगभग बराबर बंटवारा हो जाएगा और सरकार में शक्ति संतुलन बना रहेगा। अब अगर पूरी तस्वीर को समझें तो बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए नई सरकार का जो ढांचा सूत्रों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, उसमें इन सभी पदों को भरने की योजना है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री और 15 मंत्री, जेडीयू के पास उप मुख्यमंत्री और 15 मंत्री होंगे। इसके बाद सहयोगी दलों को भी उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे। उदाहरण के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसे 1 मंत्री पद दिया जा सकता है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिलने की संभावना बताई जा रही है। इस तरह कुल मिलाकर 36 सदस्यों का एक बड़ा मंत्रिमंडल तैयार होगा, जिसमें हर सहयोगी दल को प्रतिनिधित्व मिलेगा और गठबंधन की राजनीति संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर वर्तमान सरकार से इसकी तुलना करें तो अभी जो सरकार चल रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के 8 मंत्री हैं और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ करीब 12 मंत्री शामिल हैं, जबकि सहयोगी दलों से 4 मंत्री हैं। लेकिन नई सरकार का फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और जेडीयू को डिप्टी सीएम के साथ बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। यही वजह है कि पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई बड़े नेता लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। इसी बीच खबर आती है कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि सत्ता परिवर्तन को लेकर अंदर खाने चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस पूरे फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है, जिसमें चेहरा भी नया होगा और सरकार का फॉर्मूला भी नया होगा।